हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 9th का जो सिलेबस है सीबीएसई ने चेंज कर दिया है कम्प्लीटली, और बुक्स जो हैं वो भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम अपने चैनल पर एसएसटीज़ की जो कुछ वीडियोस हैं वो डाल रहे हैं। तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द चैप्टर नंबर 2, ठीक है, लैंडफॉर्म्स, जैसा लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो लैंडफॉर्म आपकी क्या होती है, कैसे बनती है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, और उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसमें हम जानेंगे इस टॉपिक में कि हमारी अर्थ जो है वो कैसी है, अंदर से कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा उसका है, ठीक है। जैसे हम सभी हैं, हम बाहर से, अब मैं कुछ और दिख रही हूँ लेकिन अंदर से मेरे स्ट्रक्चर में कुछ है ना, किडनी है, लंग्स हैं, ये सब है ना। तो ऐसे ही जो हमारी अर्थ है इसके भी स्ट्रक्चर में अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें अगर आप एक बार देख लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ तो आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए बेटा, जैसे कि मैंने बताया ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ का जो अपर पार्ट होता है दैट इज द क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट का जो एरिया, क्रस्ट है वो एरिया जिस पर हम रहते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर, जिसको साइंटिस्ट लैंग्वेज में लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट हमारा वो एरिया है जिस पर हम रहते हैं। तो इसकी जो आपकी गहराई है, इसकी जो डेप्थ है वो क्या है, 5 किलोमीटर टिल 70 किलोमीटर्स तक आपका अर्थ पर जो है वो क्रस्ट एरिया होता है। अब क्रस्ट एरिया देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारी जो अर्थ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स जो है और अर्थ, ओशियन जो है, दोनों को मिला के हमारी अर्थ बनी है। तो क्रस्ट भी दोनों का ही होगा, वेरी कॉमन इट इज। तो क्रस्ट के हमारे 2 पार्ट हैं, फर्स्ट इज योर कॉन्टिनेंट क्रस्ट और नेक्स्ट वन इज आर ओशियन क्रस्ट, दूसरा है हमारा ओशियन क्रस्ट। तो ओशियन क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा है, वो जमीन जो समुद्र में नीचे है, जो समुद्र के नीचे की जमीन है, जनरली जिसको आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा समुद्र तल कहते हैं। तो समुद्र तल जो है वो क्या है, आपका ओशियन क्रस्ट है, और जिस पर हम रहते हैं वो क्या है, हमारा कॉन्टिनेंट क्रस्ट है। तो अब देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे तो इनके नाम ही जो है इंडिकेट कर रहे हैं, देखिए जैसे हमारे नाम इंडिकेट करते हैं ऐसे ही क्रस्ट के नेम्स भी क्या है, इंडिकेट कर रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए आज ये जानते हैं हम कुछ डिफरेंसेस जो कि हमारे कॉन्टिनेंटल और ओशियन क्रस्ट इसमें क्रस्ट में है। तो फर्स्ट है हमारा जो कॉन्टिनेंटल है ये लैंड एरिया है, ओशियन जो क्रस्ट है वो हमारा क्या है, अंडर द सी एरिया है, ठीक है, समुद्र तल। नेक्स्ट है ये थिकर होता है, ये थिनर होता है। देखिए समुद्र की गहराई को कोई नहीं नाप सकता, हम सभी जानते हैं ये। तो अर्थ से बहुत ज़्यादा नीचे तक समुद्र होता है, तो इसीलिए क्या है कि अर्थ की जो लेयर है वो थिकर होती है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिकर होता है, और जो ओशियन क्रस्ट है वो क्या होता है, थोड़ा पतला होता है। अब मैंने पहले भी बताया था आपको, पहले कोई ओशियन नहीं था, पहले सिर्फ अर्थ थी, हमारी धरती थी। तो उसमें क्या है, उसके बाद उसमें अर्थक्वेक्स आए, दरारें आई, वो अलग अलग हो गई, रिजेस बट गए, जो रिफ्ट आए बीच में उनमें पानी भर गया। तो क्या है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है आपका वो ओल्डर है, और आपका ओशियन क्रस्ट जो है वो यंगर है। समुद्र तो बाद में बने ना, पहले तो धरती थी पूरी की पूरी। नेक्स्ट है डेंस, ये कम डेंस है, मतलब इसकी घनत्व कम है, इसमें जो है घनापन कम है, और जो ओशियन है वो ज़्यादा डेंस होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये बना किससे है क्रस्ट हमारा। देखिए आपने Cl और सीमा, एक सिंपल फॉर्मूला शॉर्टकट जिसको आप कह सकते हैं, Cl और सीमा,
इससे हमारा जो है कॉन्टिनेंटल और ओशियन क्रस्ट जो है वो बना हुआ है। Cl, Si स्टैंड फॉर सिलिकॉन, Al स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और ग्रेनाइट, पत्थर, रॉक्स, ठीक है, इनसे बना है। जबकि हमारा जो ओशियन क्रस्ट है वो हमारा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हो सकता है आपसे इनडायरेक्ट या आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनकी फॉर्म में आपसे 10th में भी पूछा जा सकता है कि ओशियन क्रस्ट में और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और किस किस से बने हैं, एक नंबर में ये भी आ सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये Cl से बना है और ये सिग्मा से बना है, ठीक है। तो जो ओशियन क्रस्ट है आपका वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है आपका वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और ग्रेनाइट से बना है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि क्रस्ट क्या है। देखिए, क्रस्ट अपर पार्ट है, इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड है, कॉन्टिनेंटल और ओशियन, और इसकी जो डेप्थ है वो 5 किलोमीटर टिल 70 किलोमीटर्स तक है। तो होप कि आपको क्रस्ट वाला पार्ट जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम किसमें, कौन सी स्टेज, कमेंट में बताइए। तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आने वाली है दैट इज आवर मेंटल स्टेट, ठीक है। अब जो हमारा जो अर्थ का नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द मेंटल पार्ट, वो है हमारी मेंटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी, जो मैंने अभी बताया था आपको, ये क्या है आपका, ये आपका है क्रस्ट। इसके अंदर जो आएगा, जब आप इस अर्थ में 2900 किलोमीटर्स तक अंदर चले जाएंगे, वो सारी स्टेज आपकी क्या रहेगी, वो सारी स्टेज आपकी रहेगी मेंटल स्टेज, ठीक है। इसमें आपके मेंटल में भी आपके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज योर इनर मेंटल और नेक्स्ट इज योर आउटर मेंटल, ठीक है। तो दोनों देखिए, मेंटल में क्या है, बेसिकली मैग्मा है, लावा है, जिसको आप विस्कस कहते हैं। ऊपर जो आउटर मेंटल है, इसमें जो लावा है दैट इज इन द मोस्टली लिक्विड फॉर्म, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। कुछ करंट्स आती है नीचे, कन्वेक्शनल करंट जिनको कहते हैं, जो धाराएं हैं जो वो चलती रहती हैं, लहरें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से मैग्मा क्या करता रहता है, फ्लोट होता रहता है, और उस पर हमारा क्रस्ट पार्ट भी जो है वो फ्लोट होता रहता है। तो मेंटल में जब मैग्मा जो होता है वो क्या होता है, फ्लोट करता रहता है, चलता रहता है। अब हम बात कर रहे हैं आउटर मेंटल की, ठीक है। इसके बाद आता है इनर मेंटल। इनर मेंटल जो होता है ये विस्कस की फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड, दोनों ही इसमें फॉर्म्स होती हैं, सेमी सॉलिड भी होता है और सेमी लिक्विड भी होता है, और ये है विस्कस की फॉर्म में। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका जो क्रस्ट और मैग्मा के बीच की जो ये लाइन है, मेंटल और क्रस्ट के बीच की जो ये लाइन है इसको क्या कहते हैं, इसको आप मोहरोविसियो लाइन भी कहते हैं, ठीक है। आपकी जो अर्थ के पार्ट्स के बीच में डिवाइड करके बताती है कि ये क्रस्ट है और ये मेंटल पार्ट है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं मोहरोविसियो। क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस लाइन इज सर्च्ड बाय, या इस लाइन को जिसने फाइंड किया था उसका नाम है मोहरोविसियो, ठीक है, इसलिए आप इसको मोहरोविसियो लाइन भी कहते हैं। तो मेंटल में जो है बेसिकली इतना कुछ है नहीं बताने के लिए, इसमें सिर्फ लावा है, मैग्मा है, जो क्या करता रहता है, फ्लोट होता रहता है। और जो इनर मेंटल है आपका, उसमें क्या है, उसमें आपका विस्कस की फॉर्म होती है, जस्ट लाइक सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड दोनों स्टेज पर जो है वो चलता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपकी दैट इज द थर्ड लेयर, दैट इज द कोर। देखिए, आपकी जो अर्थ है, अभी मैं फिर से एक बार दिखाऊंगी आपको। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ आपका या तो
क्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत कुछ है आपके पास देखने के लिए, या फिर आपका जो है कोर, कोर भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा ये आपकी अर्थ है पूरी, ये आपका मेंटल हो गया, ये क्रस्ट था आपका, क्रस्ट जो ये ब्राउन लेयर्स है, इसके बाद ये मेंटल आ गया आपका। जो मेंटल है आपका वो मैंने बताया आपको 2900 किलोमीटर्स तक अंदर तक है। इसके बाद आपका बार बार हो गया, बंद कर दिया, हो गया स्टार्ट। अब देखिए नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कोर की, तो कोर भी दो है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है आपका इनर कोर, और जो उससे बाहर येलो वाला दिख रहा है ये क्या है आपका आउटर कोर। अगर हम आउटर कोर की बात करते हैं तो ये हमारा 3260 यानी कि 3260 किलोमीटर्स तक जो है हमारा ये आउटर कोर है। और आउटर कोर जो है बेटा हमारा, या जो कोर वाला ये वाला पार्ट जो दिख रहा है हमें अर्थ के अंदर, ये सारा आयरन और निकल से बना हुआ पार्ट है हमारा। ये वाला जो सारा पार्ट है ये आयरन लोहा और जो आपका निकल है उससे बना हुआ पार्ट है। और आप जानते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है। अगर हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं जो हमारा आपका इनर कोर वाला पार्ट है, जो हमारा इनर कोर, देखिए जो आपने देखा था ना अभी, उसमें येलो येलो सा जो पार्ट ऐसा दिख रहा था आपको, ठीक है, तो येलो पार्ट जो है हमारा आउटर कोर। आउटर कोर 2900 किलोमीटर्स के बाद 3260 किलोमीटर तक जो पार्ट है दैट इज आवर आउटर कोर पार्ट, ठीक है, आउटर कोर पार्ट है। और इसकी जो लंबाई है यानी कि जो इसकी डेप्थ है वो 3260 किलोमीटर है। और आप जानते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, यहाँ का टेम्परेचर 5200 डिग्री सेल्सियस है। आप और हम 40 डिग्री टेम्परेचर पर हाफने लग जाते हैं, है ना, देखते हैं ना 40-42 टेम्परेचर हो जाता है तो छुट्टियां कर दो या छुट्टियां हो गई हैं, सब चलता है। तो ये जो अर्थ का आउटर कोर वाला पार्ट है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है बेटा 5200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 5200 डिग्री सेल्सियस है ये। और इसके अंदर जब हम 2900 प्लस 3260 और प्लस जो हमारा 70 वाला अप्रोक्स पहले था, अगर उसको मिला करके इसके आगे अंदर तक अगर हम 1220 किलोमीटर तक जाते हैं, दैट विल बी आवर इनर कोर, दैट विल बी आवर इनर कोर। तो इनर कोर का जो टेम्परेचर है वो क्या है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। देखो धरती के अंदर कितनी गर्मी है ना, 6000 डिग्री सेल्सियस तक है। और जो कोर वाला पार्ट है हमारा वो किससे बना हुआ है, हमारा निकल और आयरन से बना हुआ है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं, आपने पढ़ा होगा मैग्नेट की तरह हमारी अर्थ काम करती है, ठीक है, या हमारी धरती में क्या है ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। वो किस वजह से है, वो इसी आयरन की और निकल की वजह से है। आप कोई भी चीज अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक पेंसिल है, ये हमने ऊपर डाली, ऐसे करके हमने इसको ऊपर डाला, या बॉल है इसको हमने ऐसे ऊपर डाला तो ये नीचे की तरफ आती है। ये क्यों आती है नीचे की तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है ये किस वजह से है, आयरन और निकल की वजह से है। तो होप कि आपको ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है बहुत क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।